तो दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले अपने इंग्लिश के कंप्लीट ग्रामर रूल्स का पीडीएफ वर्जन लॉन्च किया और ये पीडीएफ बच्चों को खूब पसंद आया। उसके बाद में बच्चों की एक रिक्वायरमेंट थी कि सर इस पीडीएफ का अगर वीडियो मिल जाए तो हमें थोड़ा सा आराम और हो जाए, और उसी सहूलियत के लिए मैं ये फ़िलहाल पीडीएफ से ही वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स थोड़े से नज़दीक हैं कुछ बच्चों के, तो इसलिए फ़िलहाल अभी ऐसे ही जिससे कि तेज़ी से काम हो। क्योंकि बच्चों को पता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल अगर मिल जाए तो उसका अलग ही मज़ा है। और ये जो मैंने पीडीएफ आपको दी है ये एमबी, किरण, मिरर इन सब का निचोड़ है। तो गैस ये तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हो गया पूरा का पूरा। यस, यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा ऐसा है ही नहीं जो हमें पढ़ना पड़े इसके अलावा कुछ। तो उसी के लिए मैंने बच्चों आप लोगों का आज ये कंप्लीट नाउन चैप्टर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद में इसको मैं बोर्ड पर भी रिकॉर्ड करूँगा फ़िलहाल, लेकिन बहुत तेज़ी के लिए मैं इसको ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे कि आपको तेज़ी से काम हो जाए। यानी है क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि बोर्ड पर है या पीपीटी पर है या पीडीएफ से है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, काम आना चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, व्यूज़ कम हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों। यस, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा ये काम आने वाली है। और मैं अपना लेक्चर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ बच्चों। सो कैसे यहाँ जो पहला चैप्टर है हमारा वो है नाउन। यस, और ये हमारे ऑफलाइन बैच का भी पहला चैप्टर रहता है। देखिए पढ़ा भी इस पर डेट चैप्टर, और डेट भी पता होगी शायद, हो सकता है इसका पढ़ी हो। नहीं, डेट नहीं इसके ऊपर पढ़ी है, कब कराया था। पहले मैं अगर यहाँ पर बात करूँ डेफिनेशन की, तो गैस एक अलग ही डेफिनेशन हम लोगों ने तैयार की है। यस, कि नेमिंग वर्ड्स आर कोड नाउन। मैंने बोला बच्चों जिस भी चीज़ का होता है नेम, उन सब को हम लोग नाउन बोलते हैं। अब दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसका नाम ना हो, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब वो हर चीज़ नाउन है। ये जो मैं जिससे लिख रहा हूँ पेन टैब, ये भी एक नाउन है। जो जिस पे लिख रहा हूँ ये पेन टैब है, जिससे लिख रहा हूँ वो स्टाइलस, ये मेरा मोबाइल, इसमें लगने वाली लीड, हर चीज़। एक सिंपल सी डेफिनेशन और बता दो बच्चों मैं आपको, जिस भी चीज़ को आप देख सकें, टच कर सकें, फील कर सकें। अब आप कहेंगे सर ये तो साइंस की डेफिनेशन है, वो सब मैटर है, और जो मैटर है वो नाउन है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो नाउन ना हो। यस, सो अब एक डेफिनेशन और बचपन में हम लोगों ने पढ़ी थी कि द वर्ड डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी बच्चों? अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। अब आप कहेंगे सर ये डेफिनेशन क्यों लिखवाई? देखिए उस डेफिनेशन को ना लिखवाने का रीज़न अभी आगे जाकर के एग्जाम्पल आपको मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों। एक सेंटेंस आता है कि ही वेंट होम, वह घर गया। अब यहाँ पर अगर मैं उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाऊँ कि मैंने बोला क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो ये एक प्लेस है उस डेफिनेशन के हिसाब से, और उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर ये प्लेस है तो ये नाउन हुआ। बट यहाँ पर होम मेरा नाउन नहीं है, यहाँ पर होम मेरा एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इसलिए मैंने बोला बच्चों वो डेफिनेशन मेरे हिसाब से यहाँ पर यूजलेस थी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे फिलहाल अभी आगे जा करके, बट पहले थोड़ा सा जानकारी ले लें कि नाउन होते कितने प्रकार के हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। देखिए ग्रामर के भी 2 हिस्से बटे होते हैं, मॉडर्न और एंशियंट। मॉडर्न ग्रामर और एंशियंट ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर ने इसको बोल दिया है 5 तरह के नाउन, एंशियंट बोलते 3 तरह के नाउन। प्रॉपर को उन्होंने अपनी जगह रखा, और फिर एक कह दिया उन्होंने काउंटेबल नाउन, दूसरा कह दिया उन्होंने अनकाउंटेबल, और फिर काउंटेबल के अंदर उन्होंने कॉमन और कलेक्टिव रख दिया, अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल रख दिया। बात तो वही है। यस, तो ये सब कन्फ्यूजन वाली बातें हैं। सबसे पहले आ रहा है मेरे पास प्रॉपर नाउन, जैसे कि राम, किसी का भी नाम, सीता, दिल्ली, सहारनपुर। अब यहाँ पर ये एक प्रॉपर जानकारी मिल रही है मुझे। मैं बात करूँ राम, सीता, दिल्ली, इस मैंने कहा भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो आपको पता चल गया भाई दिल्ली जा रहा हूँ, बट मैं आपको कहूँ कि बच्चों में एक सिटी जा रहा हूँ, तो यहाँ से कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्लियरिटी नहीं आ रही कि जा कहाँ रहा हूँ, क्योंकि सिटी तो बहुत सारे हैं। मैं कहूँ आपसे कि भैया मैं सिटी में रहता हूँ, सिटी तो बहुत सारे हैं, मैं आपसे क्लियर कर दूँ मैं सहारनपुर में रहता हूँ, तो ये सब चीज़ें, सहारनपुर मेरे ही शहर का नाम है बच्चों।
तो जनरली बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा प्यारा यहाँ पे पॉइंट निकलता है कि प्रॉपर नाउन के साथ जनरली ऐसे ही नहीं लगाते हैं, लेकिन जब बात काउंटेबल या रिपीटेशन की हो तो लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई गो टू द टेम्पल ऑन संडेज, मैंने कहा कि मैं संडे में मंदिर जाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने संडे में लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि उसने बोला है कि आई गो टू टेम्पल ऑन संडेज, इसका मतलब मैं जितने भी संडे आते हैं यानी कि हर संडे को जाता हूँ। अब संडे तो प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पे ऐसे ही लगा चुके हम लोग। एक और सेंटेंस है, देयर आर 5 सोनूज इन माई बैच, मैंने कहा मेरे बैच में 5 सोनू हैं। इसका मतलब सोनू नाम के 5 लड़के हैं जो मेरे बैच में पढ़ते हैं, वो अलग अलग बट नाम सबके सोनू हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 सोनूज कह दिया, तो मैंने प्रॉपर नाउन में बाकायदा एस लगा दिया है। यस, ES की रिक्वायरमेंट होती है तो ES भी लगा सकते हैं, बट कुछ खास कंडीशन में। सेम एक और अगला रूल देखेंगे यहाँ से कह रहा है कि आर्टिकल, सवाल ये भी उठता है कि क्या आर्टिकल लगा सकते हैं यदि एक प्रॉपर नाउन की दूसरे प्रॉपर नाउन से तुलना हो, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है बट तुलना हो रही है दोनों की, तो हमने शेक्सपियर से पहले दा लगा दिया। विशेष सर इज़ द खान सर ऑफ दिस बैच, हमारे यहाँ पे जो मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैथ पढ़ाते हैं विशेष सर, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, हमने उनको अपने बैच का खान सर बोल दिया है, तो हमने खान सर तुलना कर दी, दा लगा दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला आ रहा है मेरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है बच्चों, आपको बताना है कि कॉमन नाउन क्या है। ये कॉमन नाउन मतलब जब आपको किसी के बारे में बिल्कुल कॉमन जानकारी मिले। क्या जानकारी मिले आपको? कॉमन जानकारी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बच्चों मुझे आपकी एक फ्रेंड मिली थी और आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, खुश हो गए आप, बट आपके मन में कहीं ना कहीं टेंशन में चलोगे फ्रेंड थी कौन। यस, मेरा दोस्त या दोस्त गर्ल्स वाली थी कौन जो मेरी बात कर रही है, था कौन जो मेरी बात कर रहा था, तो ये कॉमन जानकारी है। लाइक मेरे पास पेरेंट्स का कॉल आया, सर क्या बात, मेरा बच्चा बैठा है बैच में, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे बैच में भैया इस टाइम 30 लड़के और 20 लड़कियाँ बैठी हुई हैं, बट मुझे नहीं पता उनका लड़का बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है। तो मैंने बोल दिया जी वहाँ हमारे बैच में 30 लड़कियाँ 30 लड़के और 20 लड़कियाँ तो है, बट मुझे नहीं पता आपका बच्चा है या नहीं है। तो लड़कियाँ तो बहुत सारी हैं, सब 30 के 30 लड़के ही हैं, 20 के 20 लड़के ही हैं, बट अगर वो नाम ले दे कि मेरे बैच में क्या राधिका बैठी हुई है, हाँ जी बिल्कुल राधिका बैठी हुई है, तो एक प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। बट कॉमन जानकारी क्या होती है जब सबके साथ सेम हो, जैसे कि बॉय मैं भी हूँ, बॉय आप भी हैं, गर्ल कोई और भी है, गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी है। यस, जैसे कि बॉय गर्ल सिटी, यस बॉय हम सभी बॉय हैं, हम सभी गर्ल हैं, सिटी मैं जहाँ रहता हूँ वो भी सिटी है, आप जहाँ रहते हो वो भी सिटी है, बट दोनों सिटी अलग अलग है, तो एक कॉमन जानकारी है। इनके साथ में हम लोग खुलेआम SAIS और A और N लगा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। यस, अ सिटी, अ बॉय, अ गर्ल, अ सिटी, यस बॉयज़ गर्ल्स सिटीज़ सब कर सकते हैं। उसके बाद मेरा आ रहा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बच्चों होता है हमारा यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, समान चीज़ों के समूह को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी चीज़ कलेक्ट करी और ग्रुप बन गया हो। यस, बात समझ रहे हैं? 2 बच्चे लिया आपने, 2 बंदर लिया आपने, 2 मेज लिया आपने और बन गई क्लास, नहीं बनेगी। यस, क्लास के अंदर केवल और केवल स्टूडेंट होने चाहिए। जानवर लेने तो चिड़ियाघर में होने चाहिए। यस, मेज लेनी है तो आपको फर्नीचर में होना चाहिए। तो ये सब आपका हो गया। अब मैंने यहाँ पर कलेक्टिव नाउन को भी 2 कैटेगरी में बांटा है, जो कि है पहला कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन, दूसरा है नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। कॉम्पैक्ट यानी कि सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, वो जो अपना मीनिंग देने में खुद सक्षम हो, उसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्लास, आपको पता है क्लास में कौन होता है? स्टूडेंट। टीम में कौन होता है? प्लेयर्स। फैमिली में कौन होता है? मेंबर्स। आर्मी में कौन होता है? सोल्जर। तो आप इनमें खुलेआम SAIS लगा सकते हैं। आपने यूज़ भी किया हो कई बार, क्लासेस, टीम्स, फैमिलीज, आर्मीज करते हैं ना। नॉन कॉम्पैक्ट मतलब नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, जो अपना मीनिंग देने में खुद सक्षम ना हो। बेबी, शॉल, बच्चों यहाँ पे स्कूल भी होता है वैसे तो, शॉल भी होता है, ठीक है जी। स्कूल भी एक ग्रुप होता है कलेक्टिव नाउन, SHOAL, ये भी है। प्राइड, यस, इनमें आप जनरली ऐसे नहीं लगा सकते। अगर आपको उनका प्लूरल बनाना हो तो बनाएंगे बेबी ऑफ गर्ल्स, प्राइड ऑफ लॉइंस। यस, क्योंकि बेबी बोलते हैं लड़कियों के झुंड को, तो आप बेबी ऑफ गर्ल्स कहेंगे। प्राइड बोलते हैं शेरों के झुंड को, तो प्राइड ऑफ लॉइंस। यस, अभी बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो मैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैं डिट्टो नोट्स पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। यस, जितना इसके अंदर है उतना सब पढ़ा रहा हूँ आपको। देखना आप लोग एक चैप्टर पूरा करने के बाद में और फिर प्रैक्टिस करना किसी भी बुक से, चाहे गूगल से क्वेश्चन निकाल लेना और देखना आपको कितने करे हुए हैं। और अभी तो हम लोग पढ़ा रहा हूँ जो आपको मैं, आप जो देख रहे हैं फिलहाल, ये आपका बेसिक चल रहा है, यहाँ से आपका बेसिक मजबूत होगा बहुत बढ़िया वाला। यस, अब बात करते हैं देयर की। यहाँ बीच में कुछ सवाल उठा हुआ क्लास के अंदर, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हालांकि देयर का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं था, बट क्लास में उठा सवाल तो बताया। ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भले ही है बट इसमें इतनी हिम्मत नहीं है वो अपने हिसाब से वर्ब ले ले। देखिए बच्चों, ये ऑफलाइन क्लास के नोट्स हैं,
तो बहुत सारी बातें बीच में पूछता है बच्चा, उन सबके जवाब देने होते हैं। और ये अच्छी बात है, आपको कुछ चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा सीखने को मिलेंगी। मैं इसको स्किप करूँ यहाँ से तो अच्छा नहीं था। जैसे कि मैंने कहा देयर इज़ अ गर्ल, देयर आर 2 गर्ल्स, तो यहाँ पर देयर के बाद एक बार इज़ आ रहा है और देयर के बाद एक बार आर आ रहा है। अब अगर देयर की ये वर्ब है तो दोनों जगह अलग अलग क्यों है? यस, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि देयर के बाद जो वर्ब आती है वो देयर के हिसाब से नहीं, बल्कि वो बाद वाले के हिसाब से आती है। और गर्ल के हिसाब से इज़, टू गर्ल के हिसाब से आर। इस सेंटेंस को आप रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि अ गर्ल इज़ देयर, मैंने बनाया भी है, 2 गर्ल्स आर देयर, ऐसे बना सकते हैं। अगला आ रहा है मेरे पास जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब बच्चों जो चीज़ें दुनिया में होती हैं बट दिखती नहीं है। यस, भाववाचक संज्ञा। इनके साथ जनरली हम लोग SIS या AN नहीं लगाते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में जहाँ लगता है, बट वो एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है। यस, जैसे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए गए हैं, वाइज से विजडम, व्हील से वेल्थ, हील से हेल्थ, मैनेज से मैनेजमेंट, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, ये हमारे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकते हैं, वर्ब से, नाउन से, यस, एडजेक्टिव से, किसी से भी बन सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते, द ऑनेस्टी वगैरह करके। आई एम इंटेलिजेंट, यस, इंटेलिजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया है फिलहाल। आई एम ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव है। यू आर डल, ये एडजेक्टिव है। और ये सब क्या हमारे ऑनेस्टी का बना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, तो किससे बना ऑनेस्टी? ऑनेस्ट से। ऑनेस्ट क्या था मेरा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन बना दिया। यस, जैसे कि इंटेलिजेंट से बन जाएगा इंटेलिजेंसी। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है मटीरियल नाउन। जैसे कि कोई भी चीज़ सब्सटेंस से मिलकर बनती हो, वाटर, क्ले, सैंड, मिल्क, बहुत सारी चीज़ें। इनसे पहले ए एन दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जनरली, ऐसे तो करेंगे ही नहीं। आई ड्रिंक मिल्क डेयरी, लेकिन जब इसको डेफिनेट किया जाए तो आप इसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा द मिल्क विच आई बॉट फ्रॉम भारतीय डेयरी हैड टर्न सॉवर, दूध जो मैंने खरीदा, यहाँ पर दूध डेफिनेट हो चुका है क्योंकि इस विच ने कर दिया, जो दूध मैंने खरीदा भारतीय डेयरी से फट चुका था, तो मिल्क हुआ डेफिनेट, मिल्क से पहले लगाया दा। अब डेफिनेट कब होगा? जब इनके बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, हु हुम विच बट दैट। यस, जैसे कि द गोल्ड यूज इन दिस पीस ऑफ ज्वेलरी इज 22 कैरेट, मैंने कोई गोल्ड पहना हुआ है हाथ में अपने, मैंने कह रहा हूँ कि इस ज्वेलरी में जो गोल्ड इस्तेमाल हुआ है वो 22 कैरेट है। कितना है? 22 कैरेट है। तो यहाँ पर गोल्ड से पहले द लगाया बिकॉज गोल्ड यहाँ पर डेफिनेट किया जा रहा है। ओके, सो यहाँ ये सब चीज़ आपने जान ली है नाउन के बारे में। ये कुछ छोटी सी वोकैब्स जो हमने बैच के बीच में लिखवाई उस दौरान जब पढ़ाया गया। यस, ये तो पढ़ लीजिएगा आप लोग, बड़ी बात नहीं है। हम लोग आगे जा रहे हैं यहाँ पर नंबर्स ऑफ नाउन पर। बच्चों अगला जो पार्ट है वो है हमारा नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन में क्या होता है कि हम लोग नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखेंगे। यहाँ पर अलग अलग रूल है नाउन के लिए। जैसे कि पहला रूल है बाय एडिंग SIS लगाकर, जिस नाउन के अंत में SS, SH, CH, X, O, Z आता है उसके साथ आप लगाएंगे ES। अगर ये नहीं आएगा तो आप केवल S लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं एग्जाम्पल के साथ में, बेंच CH आ रहा है तो ES लगाया, क्लासेस SS आ रहा है तो ES लगाया, X आ रहा है तो ES लगाया, इनमें नहीं आ रहा कुछ भी तो केवल आपने S लगाया। यस, सिंपल है। जिनके अंत में Y लगा हो, यदि अंत में Y हो तो Y हटाकर IES लगाना है। यस, प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि बेबी, Y हटाया, बेबीज, लेडी, लेडीज, आर्मी, आर्मीज, कॉम्पैक्ट करेक्टिव नाउन है। बेबी, बेबीज नहीं हो सकता बिकॉज क्योंकि ये नॉन कॉम्पैक्ट नाउन है। यस, चलो एक छोटा सा यहाँ पर और देखिएगा पॉइंट, यदि Y से पहले कोई वाउल हो तो ओनली S लगाना है। Y से पहले वाउल आ गया, बॉय, की, टॉय, तो केवल S लगाना। अब Y को IES नहीं बनाना है। रूल नंबर 3 है, यदि अंत में F या FE हो तो इसे हटाकर VES लगाते हैं। जैसे वाइफ से हुआ वाइफ्स, लाइफ से हुआ लाइफ्स, नाइफ से हुआ नाइफ्स। यस, बट कुछ इसमें केस भी है एक्सेप्शनल। रूफ का रूफ्स होता है, हुफ का हुफ्स होता है, चीफ का चीफ्स होता है। अगला आ रहा है मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड कलेक्टिव नाउन। यस, क्या है बच्चों? कंपाउंड नाउन में मास्टर पार्ट को, अब ये मास्टर पार्ट कौन है? मास्टर पार्ट मतलब वो जो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने कहा ब्रदर इन लॉ बोलते हैं ससुराल को, यहाँ पर पर्सन कौन है? ब्रदर। सिस्टर इन लॉ बोलते हैं ससुराल, यहाँ पर पर्सन है सिस्टर।
स्टेप मदर सौतेली माँ, फोस्टर ब्रदर मुँह बोला भाई, कज़न ब्रदर। देखो पहली बात तो ये कि कज़न के साथ में हम लोग ब्रदर और सिस्टर लगाते ही नहीं हैं। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें प्लूरल किसको बनाएंगे? ब्रदर को। जैसे ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, स्टेप मदर्स, फोस्टर ब्रदर्स। कज़न ब्रदर्स कहना गलत होगा, केवल कज़न्स कहते हैं, कज़न में ही एस लगा देते हैं, कज़न और कज़न्स यही प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ मैंने एक छोटी सी बात बताई बच्चों, कंपाउंड नाउन से दो एरर आते हैं एग्जाम में, एक तो प्लूरल बना करके, एक एपोस्ट्रोफी लगा करके। अगर प्लूरल बनाना हो तो मास्टर पार्ट को, एपोस्ट्रोफी लगाना हो तो नॉन मास्टर पार्ट में। देखो ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉज, यस ऐसे क्लियर है। क्योंकि जब भी सेंटेंस में लगाओ हाइफन तो कभी भी हाइफन वाला पार्ट प्लूरल नहीं बन सकता, यहाँ पे लिखा भी है। जैसे कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट मास्टर हो, यानी कि दोनों ही पार्ट जो है पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, तो दोनों को ही प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि मैन सर्वेंट, मैन को प्लूरल बनाया, सर्वेंट को भी प्लूरल बनाया। वुमा डॉक्टर, वुमा वीमा डॉक्टर्स। लेडी टीचर, लेडीज टीचर्स। कुछ स्पेशल केसेस हैं बच्चों यहाँ पर, मतलब जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने में स्पेशल केस हो जाता है। मैन ए हटाया ई लगाया, वुमा ए हटाया ई लगाया वीमा। फुट फीट, टूथ टीथ, माउस माइस, लाउस लाइस, चाइल्ड चिल्ड्रन। यस ये है हमारे डबल प्लूरल, जिनके डबल प्लूरल बनते हैं। जैसे कि पहला है क्लोथ, क्लोथ के दो प्लूरल बनते हैं, क्लोथ एंड क्लोथ, एक एस लगा करके और एक ई एस लगा करके। एस मतलब बिना सिले कपड़े, एस मतलब सिले हुए कपड़े। ऐसे ब्रदर के दो प्लूरल बनते हैं, ब्रदर्स सगे भाई जैसे कि मैं और मेरा भाई, ब्रदर सामाजिक भाई जैसे कि आप और मैं। ऑक्सेस के दो प्लूरल बनते हैं, ऑक्सेस और ऑक्सन। बच्चों ऑक्सन को ही अंग्रेजी मानती है। आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की तो आपको यही वर्ड है आपके लिए, ये वर्ड है ही नहीं। यस बट दोनों चलते हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। अब आगे जेंडर ऑफ नाउन उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यस और एक कंप्लीट लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना नाउन का, उसके बाद प्रोनाउन आर्टिकल सभी चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।